हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट आ गया है। आज शाम से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपको पता है जैसे पहले आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो ओटीआर करने के 72 घंटे बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे, यदि आपने ओटीआर नहीं अभी तक किया है तो। डेट्स की आपको ध्यान रखनी है। डेट्स ये ध्यान रखनी है कि ये आपका जो है आज से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। पेमेंट की लास्ट डेट जो आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो आपकी है वह आपकी है 6 तारीख ऑनलाइन पेमेंट का, और करेक्शन मॉडिफिकेशन की डेट 13 अक्टूबर तक, यानी 4 सितंबर से स्टार्ट होकर ये 6 सितंबर तक है। भाई ऐसी नौबत ही ना है कि आपको करेक्शन और मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़े। सबसे बात आपको ध्यान रखनी है कि 3 स्टेप एग्जाम है ये। ओके, आप मेरा ऐप केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी डिटेल्स, सिलेबस वगैरह वहां से आपको मिल जाएगा। इस पर हम अपना बैच भी लॉन्च करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको ऐप से और यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर। और जीडीसी का बैच जो है उम्मीद है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो 3 स्टेप एग्जाम है, 3 स्टेप एग्जाम है, ये आपको मेनली ध्यान रखना है। यानी पहले प्री होगा, प्री एग्जाम। प्री एग्जाम में आपका जीएस प्लस केमिस्ट्री, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो जीएस प्लस केमिस्ट्री आएगा। प्री एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, 15 गुना का नियम है यूपीएससी का, तो 15 गुना बच्चों में, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि आपको जो उसका मिनिमम स्कोर है, एसटी एससी के लिए 35%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए, बाकी सारी कैटेगरी के लिए 40%, उसके ऊपर आना होगा। फिर नंबर ऑफ सीट का 15 गुने में आपको आना होगा। ठीक, तो आप मेंस लिखेंगे। एग्जाम का सिलेक्शन जो होगा वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के सबमिशन से होगा, मतलब सबमिशन से होगा। तो इसके बाद आपका मेंस होगा, मेंस आपका रिटन होगा। अभी आगे इसका डिटेल हम देंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव इसका होगा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन डीएस का और 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट का, 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट का। ये आपका है कंडीशन। फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। मेंस के बाद क्या होगा? इंटरव्यू। इन दोनों के फाइनल एडिशन से जो मेरिट बनेगी, तो ये मेरिट बनेगी फॉर सिलेक्शन। यानी जो प्री आपका है वो क्या है? स्क्रीनिंग होगा। इससे क्या होगा? स्क्रीनिंग होगा। तो 3 मोड है, मतलब 3 स्टेप एग्जाम में आपका होगा। प्री होगा, पहले प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस का फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म जो आप मेंस में भरेंगे वो और सारे आपके डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड आपको कमीशन को भेजने हैं। प्री का आपको कोई डॉक्यूमेंट कमीशन को नहीं भेजना है। मेंस का आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स के सम के आधार पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 3 स्टेप एग्जाम है। तो यानी पहले प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन आपके जीएस के, और 30 क्वेश्चन जीएस के और 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, यानी केमिस्ट्री के। मेंस में जीएस नहीं आएगी, पूरा का पूरा केमिस्ट्री आएगा। प्री और मेंस का सिलेबस केमिस्ट्री का सेम है। ओके, तो हमने आपको ब्रीफ थोड़ा बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। तो यानी बताया भाई, आपको पहला प्री एग्जाम होगा अलग अलग शहरों में। ठीक, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा जो कि रिटन होगा। ये ध्यान रखना है, मेंस क्या होगा? रिटन होगा। पहला प्री एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको नया एडमिट कार्ड जारी होगा मेंस के लिए। और सिलेक्शन जो है, द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन द मेंस एंड इंटरव्यू। जो मैंने आपको बताया कि मेंस जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के समेशन से डिसाइड होगा, फिर मेरिट बनेगी। प्री सिर्फ स्क्रीनिंग है, यानी उसमें आपको स्क्रीन 15 गुने में आना है। और निगेटिव मार्किंग बेटा है, ये भी ध्यान रखना। प्री में क्या है? प्री में निगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखना। कितने की? 1/3 की, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ओके, ठीक है। और मेंस का अलग से इंटरव्यू, मतलब एडमिट कार्ड जारी होगा, वो आपको मिलेगा सेपरेटली। ठीक है, अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई कि 3 एग्जाम, 3 स्टेप है। पहला प्री यानी स्क्रीनिंग, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्री वाले मार्क्स से कोई लेन देन नहीं, सिर्फ आपको प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस लिखने को मिलेगा। प्री में जीएस और केमिस्ट्री दोनों आएगा, मेंस में सिर्फ केमिस्ट्री आएगा।
और इंटरव्यू 25 नंबर का है, मेंस आपका 200 नंबर का है, वो सब अभी हम आएगा डिटेल में बताएंगे। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे, थोड़ा क्वालिफिकेशन को समझिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि इस बार उन्होंने थोड़ा क्लासिफाई किया है कि जीडीसी में हम केमिस्ट्री की बात करें, बाकी सबका आप यदि आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो आप डिटेल में अपना एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में आपको मास्टर डिग्री चाहिए, किसमें चाहिए, या तो केमिस्ट्री में हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आपको कुछ जगह बड़ा स्पेशलाइजेशन दिया जाता है, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक या फिजिकल या एनालिटिकल, किसी में हो, या अप्लाइड केमिस्ट्री में हो। देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री वाले अलाउड है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर अलाउड है नहीं, अप्लाइड केमिस्ट्री वाले इसमें अलाउड है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले भी अलाउड है, मतलब प्लेन केमिस्ट्री आपकी हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, तीनों में आपके बच्चे इसमें अलाउड हैं। ये तो हो गया पहला मास्टर। और मार्क्स बेटा बता रखा है 55% मार्क्स चाहिए आपको, भाई जो नेट में चाहिए होता है एग्जाम देने के लिए 55%, वही यहां लगा रखा है, 55% से कम मार्क्स वाले नहीं भर सकते, ठीक है। और ये तो आपको हो गया। इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको, ये तो पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, यानी ऊपर वाले के साथ साथ में आपका नेट होना चाहिए, या फिर जो यूजीसी कराता है, या फिर स्लेट या एससीटी भी होता है। स्लेट यूपी में एक आध दो बार हो चुका है, तो यदि आपका नेट नहीं है, स्लेट भी है, तो भी आप अलाउड है। नेट नहीं है, स्लेट है, तो भी आप क्या है, अलाउड है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है, यदि आपका नेट स्लेट नहीं है तो कौन अलाउड है, भाई पीएचडी वाले भी अलाउड है, लेकिन पीएचडी में कुछ कंडीशन लगा रखी है। कंडीशन क्या है कि हु आर हैव पीएचडी अवॉर्डेड डिग्री इन अकॉर्डिंग्स रेगुलेशन 2009 और 16। 2009 और 2016 में कुछ रेगुलेशन आए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो जो फुलफिल कर रहे हैं पीएचडी धारक, वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2009 के बाद की जिनकी पीएचडी है, तो वो सारे रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। उसमें वही था बेटा, कोर्स वर्क होना चाहिए, आपका एंट्रेंस से होगा, फिर आपका 2 मतलब पीयर रिव्यू में आपका पब्लिकेशन हो, मतलब पीयर रिव्यूड आपका पब्लिकेशन हो, और बाकी कंडीशंस हैं। तो यदि 2016 और 2009 के बाद की पीएचडी है, तो वो सारे हर जगह फॉलो होते हैं, भले कितने भी चेंज है, लेकिन हर जगह कोर्स वर्क होता है, प्रॉपर सिस्टम है। तो 2009 की पीएचडी वाले अलाउड है, जिनके पास नेट नहीं है तब भी। अब आते हैं हम आगे। पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है बेटा। रेगुलर मोड में पीएचडी आपकी, लेकिन रेगुलर मोड में होना चाहिए। पार्ट टाइम पीएचडी वाले इसमें अलाउड नहीं है। नेट है तो ठीक है, कोई मुद्दा ही नहीं रहा पीएचडी का, लेकिन यदि आपके पास नेट स्लेट नहीं है और पीएचडी डिग्री है, और यदि वो पार्ट टाइम है, तो आप इस फॉर्म में अलाउड, मतलब इस एडवर्टाइजमेंट के लिए अलाउड नहीं है। फिर बता रखा है एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैव इवैल्यूएट द डिग्री। अब तो भाई 2 एग्जामिनर को भेजी जाती है, उसमें से कोई एक आपका आता है वाइवा के लिए। एन ओपन वाइवा कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, ओपन वाइवा होता है, ये सब कंडीशन दे रखी है। द कैंडिडेट मस्ट पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज पीएचडी वर्क एंड एटलीस्ट 1 रिफर्ड, मतलब एटलीस्ट 1 इन रिफर्ड जर्नल, मतलब एटलीस्ट 1 आपका एक अच्छे जर्नल में हो, ठीक। द कैंडिडेट प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पीएचडी वाइवा इन सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में 2 पेपर आपका प्रेजेंट किया गया हो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जिनके पास पीएचडी डिग्री है उनको एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इसको इसलिए हमने बोल्ड कर रखा है। पीएचडी डिग्री यदि आपके पास है, नेट और स्लेट नहीं है, तो एक सर्टिफिकेट बेटा रिलीज किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा आफ्टर पीएचडी। वह सर्टिफिकेट आपके पास यदि आपने बनवा रखा है तो अच्छी बात, नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। बन जाता है आपका रजिस्ट्रार को, जब आप पीएचडी अवॉर्डेड अपना देंगे तो एक प्रोफार्मा है, कॉमन हर यूनिवर्सिटी में है, तो वो आप बन जाएगा। ये सब चीजें तब करनी है जब आपके पास सिर्फ पीएचडी डिग्री है, ओके। तो ये ध्यान रखिए, इसमें बोर्ड लिखा द फुलफिलमेंट ऑफ देयर कंडीशन इज सर्टिफाइड बाय रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन कंसर्न। तो आप डीन एकेडमिक अफेयर या रजिस्ट्रार द्वारा ये जो कंडीशन है, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये सारी कंडीशन जो है रेगुलेशन 2009 और 2016 फॉलो किया गया है इनकी पीएचडी डिग्री में, यह रजिस्ट्रार प्रमाणित करेगा। वो सर्टिफिकेट होगा तभी आप अलाउड होंगे, ओके। वो सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, बनवा के रखना उसको, जिनके पास नेट नहीं है उनके लिए। नेट मतलब नेट जेआरएफ दोनों होता है, ऐसा नहीं कंफ्यूज करिए सर जेआरएफ है तो बेटा जेआरएफ में नेट इंक्लूड है, बच्चे पूछ लेते हैं, कंफ्यूजन होता है भाई। अब आते हैं एज लिमिट पर। एज लिमिट उसने कहा है कि भाई 21 साल से छोटा ना हो,
आपकी एज मतलब छोटी, मतलब 21 साल से कम उम्र ना, 40 साल से ज्यादा ना हो, यानी 1 जुलाई 25 में माना गया है 1 जुलाई 25 तक आपकी एज इसके बीच में 21 और 40 के बीच में हो। ये फॉर जनरल है, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी में रिलैक्सेशन है 5 ईयर का, यानी SC OBC ST के लिए 5 ईयर का रिजर्वेशन है। और यदि आप जो है मतलब किसके लिए, UP SC ST बैकवर्ड क्लास सभी के लिए 5 ईयर का रिजर्वेशन हो गया, मतलब 45 1 जुलाई 25 को आप OBC SC ST वालों के लिए उम्र 45 से ज्यादा ना हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के लिए भी है। एम्प्लॉयज में बेटा कैटेगरी मिल जाएगी, यदि आप जनरल में हैं और यदि एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट में, एडेड माध्यमिक में है, प्राइमरी में है, तो भी आपको ये सुविधा मिलेगी 5 साल के रिलेक्शन की। फिर से सुनिए मेरी बात, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप किसी टीचिंग जॉब में हैं यूपी में, तो भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आर्मी वालों के लिए अलग रिलैक्सेशन है बेटा, वो आप देख सकते हैं। तो ये बता रखा है 80 के पहले ना हो, ये बता दिया। रिलैक्सेशन बेटा कॉमन एज 40 है। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, जो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइमरी में, एडेड मतलब माध्यमिक में, उनको मिलेगी। SC ST OBC को भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दी कि MSc प्लस नेट और PhD, लेकिन रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए। अब आता है मुद्दा नंबर ऑफ सीट का। देखिए बेटा टोटल सीट जो केमिस्ट्री में है वह 87 है। 87 में जो है 17 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसका मतलब क्या हुआ बट एक्चुअली GDC में क्या है, वुमेन्स और मेंस के कॉलेज अलग अलग है, लेकिन दोनों में आपस में अलाउड है, क्योंकि उसमें जो है जो एडेड कॉलेज है, मतलब एडेड डिग्री कॉलेज में ऐसा नहीं है, गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स टीचर और मेल वाले में दोनों। तो इस 17 सीट कौन सी है, कुछ परसेंटेज एक लागू किया गया है 20% फीमेल रिजर्वेशन का, उसके हिसाब से 17 सीट है। इतने तो फीमेल होंगे, बाकी जो फाइट करेंगे इसमें वो भी आएंगे। 87 टोटल है, इसमें अनरिजर्व आपकी 40 है, 15 सीट SC के लिए, 3 सीट ST के लिए और 21 सीट OBC के लिए। EWS की 8 सीटें हैं और DFF की आपकी 1 सीटें हैं। बाकी PH कोटे की 3 सीटें हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई हैं। तो यानी कुल टोटल सीटें 87, अनरिजर्व 40, 15 SC, 3 ST, 21 OBC, 8 EWS और बाकी कैटेगरी। एक चीज आपको ध्यान रखनी, यदि आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया, यदि आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया बेटा, तो आपको फिर अपनी कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। ये ध्यान रखिए, फिर आप ये जो 40 सीट यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, इसे ध्यान रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमने ये प्रोफार्मा है बेटा कि ओके, ये बता रखा है कि कैसे प्री एग्जाम होगा, आपको दिख रहा है साफ सुथरा इसमें। भाई ये योजना है प्रारंभिक एग्जाम की, वस्तुनिष्ठ होगा मतलब ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, प्री एग्जाम की बात हो रही है। प्री एग्जाम जो पहला एग्जाम होगा, इसमें -1/3 की निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, एक पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपका क्या होगा, 30 क्वेश्चन आपका GS का है। GS से कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 30, और 90 क्वेश्चन आपके जो होंगे वह सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश मतलब फिजिक्स में आपका, सॉरी मैथमेटिक्स में 70 ही होंगे, लेकिन बाकी सब में क्या है 90 क्वेश्चन, यानी केमिस्ट्री के 90 क्वेश्चन। मैथ वालों के लिए थोड़ा कम किया है। ठीक है, पूर्णांक कितना हो गया, पूर्णांक आपका हो गया 150। कितना है, 150 मार्क्स का होगा टोटल ये आपका एग्जाम, कुल पूर्णांक यानी 150 मार्क्स का है। और 120 क्वेश्चन आएंगे, कितने बेटा, 150 मार्क्स का है और 120 क्वेश्चन आएंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है बेटा कि निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको बहुत रिलैक्स होकर काम करना है, मतलब कहीं गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं से कोई गलती ना हो। यहां तक बात क्लियर सभी को, ठीक है बेटा। तो यानी आपको 150 मार्क्स के होंगे, टाइम मिलेगा 2 घंटे का, टाइम क्या मिलेगा 2 घंटे का। जो प्री एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही मेंस में जाएगा। क्या क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो आपको एक क्वेश्चन यानी 1 क्वेश्चन हैव 1.25 मार्क्स। ठीक, तो निगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/3 की है। निगेटिव कितने की है बेटा,
1/3 की है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है भाई कि लगभग कितना हो जाएगा, तो 1/3 की निगम की हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है लगभग, यदि मैं इसको ऑन एवरेज कहूं तो 120 क्वेश्चन का आपका आ रहा है। तो आपको यदि मेरा मानना जो सिस्टम है उसमें यदि आप लगभग 80 क्वेश्चन, इसलिए बेटा क्योंकि जीएस आपकी सिलेबस का अलग है, 80 क्वेश्चन के आसपास 70 से 80 के बीच में यदि आप प्री में कर लेते हैं तो मेंस के लिए आपको बुला लिया 70 से 80 के बीच में। यदि आपको प्री के मार्क्स चाहिए आफ्टर निगेटिव मार्किंग, आफ्टर निगेटिव मार्किंग आपको जो है 80 क्वेश्चन करना होगा फॉर सेफ। भाई मेरिट कम भी जा सकती है, ऐसा नहीं पेपर पर डिपेंड करेगी, लेकिन मैं सेफ बताऊं 70 से 80 के बीच में यदि आप कर लेते हैं आफ्टर निगेटिव मार्किंग तो आपकी कॉल मेंस के लिए हो जाएगी। प्री क्वालिफाई जो करेगा वही मेंस एग्जाम देगा। उसमें भी ध्यान रखना है कि आपको मेरिट में भी आना है और जो 40 और 35 का कट ऑफ है उससे भी ऊपर रहना है। क्या है कट ऑफ ये बता रखा है। प्री एग्जाम में बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, अपने पीछे था थोड़ा, और निगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है। बार बार हम बता रहे हैं ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। 0.03 यानी 1/3 मतलब इतने परसेंट की होगी। अब उसके बाद मिनिमम जो मार्क्स का नियम है यूपीपीएससी का वो भी फॉलो होगा। एससी एसटी के लिए 35% से ऊपर होना चाहिए और तब मेरिट में आ पाओगे, और उसके अलावा अदर कैटेगरी के लिए 40%, एससी एसटी के लिए 35% और अदर कैटेगरी के लिए 40%। ये बात ध्यान रखिए क्या क्या रखा द कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी विल एडजस्ट अगेंस्ट द अनरिजर्व कैटेगरी इन फाइनल सिलेक्शन ओनली। मतलब आप फाइनल सिलेक्शन में जाओगे अनरिजर्व में, पहले अपने वाले में फाइट करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना है he or she not availed any benefit, आपने कोई बेनिफिट ना लिया हो, एज रिलैक्सेशन, परसेंटेज रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन यदि आप ले लेंगे तो आपको अपनी कैटेगरी में ही फाइट करनी पड़ेगी। दोनों बातें ध्यान रखना है कि मेंस एग्जाम में ही आप अनरिजर्व में जा सकते हो अधिक मार्क्स लेकर, लेकिन तभी आप वहां जाओगे जब आपने कोई लाभ नहीं लिया है, छूट का, परसेंटेज छूट का और एज रिलैक्सेशन का कोई लाभ नहीं लिया है तब। ओके, ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। यदि आपको समझना है तो मेरा नंबर है 7905544237। इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, यदि कोई चीज समझ में दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। 27 ठीक है। अब आपके आते हैं मेंस एग्जाम पर। जो प्री निकलने के बाद मेंस एग्जाम होगा उसका क्या है, उसमें भी पेपर 1 होगा, प्रश्नों की कुल संख्या होगी 20, यानी टोटल 20 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। और ये किसका होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, केमिस्ट्री। ये थोड़ा आपको समझना है कि इसमें आपका हिंदी जीएस ये सब नहीं आएगा मेंस में, सिर्फ क्या आएगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, इसका एडमिट कार्ड अलग जारी होगा, जहां बुलाया मतलब जहां होगा वहां जाना है। 2 कैटेगरी बटी है, एक आपका 80 वर्ड मार्क्स का और 120 का। क्या कैटेगरी, यानी कि जो है 10 क्वेश्चन जो 8 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसमें से कोई एक 10 आपका 8 मार्क्स का होगा और कोई 10 12 मार्क्स का, तभी आपका 120 और 80 बता रखा है। क्या विभाजित कर रखा है किस तरह से, सभी प्रश्न अनिवार्य है तो बता रहा कंपलसरी होता है सारे के सारे। 2 खंड है, खंड पहला जो है खंड अ है उसमें 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरी, जिनकी जो वर्ड लिमिट है वो 125 है। 125 वर्ड्स के आपको लिखने हैं लघु उत्तरी। बेटा ऐसा नहीं कि लघु उत्तरी में सेक्शन सब सेक्शन नहीं होगा, सब सेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। 120 वर्ड के लिखने हैं। और जो बी सेक्शन है आपका उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, वो आपको लिखने हैं, वो 12 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स होंगे, 12 मार्क्स के। और इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 200 है, यानी 8 नंबर वाले वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स है और 12 नंबर वाले में 200 वर्ड की वर्ड लिमिट है। दोनों 10-10 आएंगे, 8 नंबर वाले से 80 हो गया और 12 वाले से 120, तो टोटल 200 का पूर्णांक है मेंस का। किसका पूर्णांक है, मेंस का 200 का पूर्णांक। और प्री का पूर्णांक जो है वो आपका कितना था, वो आपका था, पीछे मैं कर दूं, वो पूर्णांक था 150 का। तो हाँ 150 में सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, फाइनल जो मेंस आपका होगा उससे ही आपका सिलेक्शन बनेगा, यानी ये प्लस इंटरव्यू, मेंस प्लस इंटरव्यू। अब हम आगे बात करते हैं, ये आपका है साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू।
25 मार्क्स का है, जिसमें से मिनिमम मार्क्स 10 देने का नियम है। 40% मिनिमम देना होता है किसी भी इंटरव्यू में। अब किसी भी इंटरव्यू में आपको 40 मार्क्स उन्हें देना होगा। तो यानी कहा जाए तो मेन सिलेक्शन का जो है, प्री आपको पहले क्वालिफाई करना है कि मतलब हम 15 गुना में आ जाए। उसके बाद आपको मेंस में स्कोर करना है, लिखने की स्ट्रेटजी लगानी है और सिलेबस को देख लीजिए। मैं फिर आपको बता दूं कि सिलेबस में बहुत ऊंचे क्वेश्चन मत करिएगा कि नेट के बराबर सोचने लगे आप। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मीडियम रेंज के क्वेश्चन रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी का आप पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पूछता है वो कॉन्सेप्चुअल, लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं, मीडियम के। भाई जैसे 12 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका बी वाले पार्ट में, हो सकता है उसमें 3 पार्ट हो या 2 पार्ट हो। हार्ड वाले में भी जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन हो, उसमें 2 पार्ट हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, लिखने की प्रैक्टिस पॉइंट वाइज करनी है और उसमें स्कोर करना है। पहले वाले में जीएस है, उसका सिलेबस मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा आपको, सिलेबस बता दूंगा, स्ट्रेटजी बता दूंगा करने की, वो नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी आप समझिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि क्वालिफिकेशन मेन समस्या रहती है कि कंफ्यूज रहता है आदमी कि सर मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कहीं फिजिकल से मिलते हैं डिग्री, कहीं एल्डिकल से मिलती है, कुछ जगह आपका जो अप्लाइड केमिस्ट्री से है तो अप्लाइड केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एल्डिकल किसी में भी है, आप इस फॉर्म के लिए अलाउड है। पीएचडी रेगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। यदि आपका नेट या स्लेट नहीं है तो, यदि नेट स्लेट है तो पीएचडी आपकी पार्ट टाइम हो ना हो, यहाँ कोई नीड नहीं है, उसका कोई वेटेज भी नहीं है। ये भ्रम में मत पालिए कि इंटरव्यू में कुछ लोग लगता है वेटेज होगा, बेटा मेरा पीएचडी नहीं था, मैं सिलेक्टेड हूँ। थोड़ा सा मानसिक वेटेज होता है, बाकी बहुत फर्क नहीं पड़ता। रिटर्न में आप अच्छा कर देते हैं तो पीएचडी है नहीं है, इसको लेकर कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नौकरी के लिए पीएचडी जरूरी नहीं है, नौकरी लग जाएगी पीएचडी हो जाती है। तो पहले जॉब के लिए करिए स्कोर, पीएचडी है द गुड। मैं पीएचडी को गलत नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, यदि आपका सिर्फ नेट है तो आप अपने आप को मत समझिए कि मेरे लिए नहीं है। एग्जामिनेशन सबके लिए बराबर चांस है, सबको बराबर मौका मिलेगा, आपको बस अच्छा नंबर से स्कोर करना है। प्री में पहले आना है 15 गुने में, ध्यान रखते हुए, ताकि नेगेटिव मार्किंग से बाहर ना हो, और फिर मेंस में स्कोर करना है, क्योंकि मेंस का और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के यानी 225 में मेरिट बनेगी। कितना आप ले आते हो, फिर टॉप से जितने बच्चे आएंगे उनको कर दिया, बाकी सब फिर पंचवर्षीय योजना में चले जाएंगे। इसलिए कोशिश करना है कि इसी में आपको सिलेक्शन लेना है। बात ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छा अवसर चल रहा है। एलटी ग्रेड, जीआईसी और जीडीसी तीनों वैकेंसी आ गई हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एलटी और जीआईसी का बैच चल रहा है, जीडीसी का बैच भी मैं जल्दी ही लॉन्च कर दूंगा, मतलब सितंबर लास्ट तक, क्योंकि सितंबर में फेस्टिवल बहुत से हैं भाई, दशहरा है, नवरात्रि, ये सब है, और अभी जस्ट फॉर्म आया है, तो इसलिए उम्मीद, इच्छा मेरी है, टीम से बात हो जाएगी तो स्टार्ट वो होगा अक्टूबर फर्स्ट वीक से, या सितंबर से भी हो सकता है, अभी क्लियर कर लेंगे हम बात करके अपने पार्टनर से। तो आप तैयारी में जुट जाइए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। ओके, और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना होता है, आपको कंफ्यूजन है कि सर फॉर्म भरने में या क्वालिफिकेशन को लेके, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मेरा नंबर ये सेव करके रखें, 7905544237, ये मेरा नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी तरह डाउट के। तैयारी करने से जरूरी नहीं कि आप मेरा बैच ज्वाइन करें, मैं बार बार कहता हूं, बट आप पूछेंगे जो मेरे बस का रहेगा मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।